तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ओजरी जो है ना हमारी कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। और इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए एक और कमाल की रेसिपी लेकर आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ओजरी। तो ओजरी बनाने का मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो कि आमतौर पर हमारे पंजाब में बनाया जाता है। तो मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ और मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, और वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इस मजेदार से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ओजरी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने इस प्यारे से चूल्हे के ऊपर रख लेंगे जी प्रेशर कुकर, और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी पानी। पानी जाएगा तकरीबन इसमें 1 लीटर। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज हमने लिया था तकरीबन 1 अदद। ओजरी में हम जो है ना प्याज इसलिए शामिल करेंगे ताकि जो है ना इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा। शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी लहसुन का पेस्ट, तकरीबन ये भी हमने लिया है जी 7 चम्मच। शामिल कर देंगे इसे भी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ओजरी। ओजरी को जो है ना सबसे पहले हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसे साफ़ करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो है ना आपने ओजरी को अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद आपने गर्म पानी में इसको डुबोकर और इसके ऊपर की जो खाल होती है ना वो उतार लेना है। तो अक्सर लोग करते क्या है कि वो जो है ना ओजरी को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते और वो ऐसे ही पका देते हैं। और अब हम इसे भी जो है ना प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी मसाले। मसाले में सबसे पहले जाएगा नमक, तकरीबन 1 चम्मच भर के डालेंगे। 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम जो है ना फ्लेम को ऑन कर देंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम जो है ना प्रेशर कुकर के ऊपर जो है ना ढक्कन लगा देंगे ताकि ओजरी जो है ना बहुत जल्दी पक जाए। और उसके ऊपर सीटी लगा देंगे, और इसे जो है ना तकरीबन हम 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे, और उसके बाद हम इसका ढक्कन उतारेंगे। तो माशाल्लाह जी ओजरी को पकते हुए अब तक तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे, और उसके बाद हम इसकी सीटी को भी उतार लेंगे ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुकर की जो स्टीम है वो अच्छे से निकल गई है, और अब हम जो है इसका ढक्कन उतार लेंगे। आप कभी भी जो है ना प्रेशर कुकर को ऐसे मत खोलें जब तक इसकी स्टीम ना निकल जाए, उससे जो है ना वरना आपका हाथ भी जल सकता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुकिंग ऑयल। वैसे आमतौर पर जो है ना ओजरी में घी ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास घी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें जो है ना ऑयल इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को एक बार फिर से ऑन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कि जो साफ़ ओजरी की पहचान ये होती है कि जो ओजरी की बोटी होती है ना वो बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद है। और अब हम इसके ऊपर एक बार फिर से ढक्कन लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर जो है ना वेट लगा देंगे, और इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ओजरी में कभी भी अदरक और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओजरी को पकते हुए मज़ीद 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। और अब हम जो है सबसे पहले इसे चेक कर लेंगे कि ओजरी जो है ना हमारी गली है कि नहीं। हम एक चम्मच की मदद से इसे चेक करेंगे। तो ओजरी तकरीबन गल चुकी है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी अभी भी कच्ची है। तो इस पॉइंट पर आकर आपने जो है ना मसाले भी लाजमी चेक कर लेने हैं। तो मैंने मसाला चेक किया है, तो इसमें जो है ना मुझे लाल मिर्ची थोड़ी सी कम लगी है, तो इसलिए हम इसमें जो है ना 1 चम्मच और शामिल कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मज़ीद 20 मिनट तक पकाएंगे। तो माशाल्लाह ओजरी जो है ना अच्छे से तैयार हो गई है, और अब हम जो है ना इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने जो है ना ओजरी में थोड़ी सी ग्रेवी भी रखी है, अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी जो है ना कम भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओजरी जो है ना हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। और आखिर में हम इसके ऊपर डालेंगे जी ज़ीरा।
ज़ीरे के अलावा इस रेसिपी में हम और कोई भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप अपने दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।